हेलो बच्चों, आप लोगों का मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का गणित। पुस्तक का नाम है गणित प्रकाश। ये NCERT क्लास 6 का बुक है। तो हम देखेंगे कक्षा 6 का गणित का चैप्टर 1। सबसे पहले चैप्टर 1 जो है यानी कि अध्याय 1, उसका नाम है गणित में पैटर्न। आप सुने होंगे या इससे पहले पढ़े भी होंगे कि पैटर्न के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, मैथ्स में रीजनिंग, तो ये पैटर्न जो होता है जस्ट लाइक अ रीजनिंग, वो रीजनिंग को ही फॉलो करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे। चैप्टर का नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स में पैटर्न को पहले समझना रहता है कि जो गिवन क्वेश्चन है, सीक्वेंस है, पैटर्न है दिया हुआ, इसमें हम लोग पहले उसको समझते हैं और फिर आगे जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पैटर्न को समझेंगे। तो पैटर्न समझने से पहले हम समझेंगे कि गणित क्या है, गणित की परिभाषा, कि गणित किसको कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स या व्हाट इज़ द मैथमेटिक्स। आपसे कोई पूछ सकता है कि गणित क्या होता है। तो गणित वह विषय है जो संख्याओं, आकृतियों, मात्राओं और तार्किक सोच से जुड़ा होता है। ये हमें थिंकिंग पावर, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पैटर्न में बताया कि पैटर्न हम देखेंगे, फिर उसके सीक्वेंस के पैटर्न को समझेंगे और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यह हमें सोचने, समझने और समस्याएं हल करने की क्षमता देता है। इसी को हम गणित कहते हैं कि हम सोचते हैं, समझते हैं और फिर उसके आगे जो क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स, क्वांटिटीज एंड लॉजिकल थिंकिंग. It helps us in thinking, understanding and solving problems. When we see any question, then we first of all we think what is the given, what sequence is given, what pattern is given, and after that we will study and understand the patterns that is given, then solving the question. So गणित कहाँ कहाँ काम आता है। हम तो ये समझ गए कि गणित होता क्या है, लेकिन क्या इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग जो जनरली गणित की बात किया जाए तो सबसे पहले हम कहाँ यूज करते हैं इसका, तो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं। जैसे किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, आप किसी दुकान से सामान ले रहे हैं तो वहाँ भी आप जोड़ घटाव करते हैं कि इतना रुपया दिए, इतना का सामान हुआ तो कितना बचा। तो सबसे पहले गणित का जो सबसे बेसिक यूज होता है वो कहाँ होता है, तो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है गणित का उपयोग। जैसे ख़रीदारी में, शॉपिंग में, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि हम जब कहीं भी सामान लेने जाते हैं, पैसा देते हैं, फिर रिटर्न लेते हैं, तो वहाँ पे होता है समय देखने में, टेलिंग टाइम। जब हम समय देखते हैं तो वहाँ भी गणित का यूज़ करते हैं। कैसे, तो जैसे मिनट का सुई जिस पे है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके बताते हैं कि ये इतना मिनट हुआ है। तो यहाँ भी हम मैथ्स का यूज करते हैं। मापने में, मेजरिंग में, जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं वहाँ भी हम किसका यूज करते हैं, मैथ्स का यूज करते हैं। यात्रा में दूरी और समय का अनुमान लगाने में, ट्रैवलिंग डिस्टेंस एंड टाइम। खेल में स्कोर गिनने में, स्कोरिंग इन गेम्स। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे चीज़ हमारा रोज़मर्रा से जुड़ा हुआ है, यानी कि डेली जो हम प्रतिदिन करते हैं उस चीज़ से जुड़ी हुई है। और इस हर जगह पे हम गणित का उपयोग करते हैं। हम गणित का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम गणित का उपयोग खरीदारी, समय देखने, मापने, यात्रा और खेल में करते हैं। तो अभी हमने ऊपर उदाहरण के थ्रू देखा कि इस सारे जगह पे हम किसका यूज करते हैं, गणित का यूज करते हैं। अगर एक शब्द में हम बोले तो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गणित का उपयोग करते हैं। अब है कि गणित के भाग, ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, कि गणित के भाग कितने होते हैं। क्या हर जगह एक ही जैसा गणित का यूज होता है? नहीं,
डिफरेंट जगह हम डिफरेंट गणित का यूज़ करते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट गणित की टाइप्स होते हैं, यानी कि भाग होते हैं, वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो गणित के मुख्य भाग जो होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंक गणित, अर्थमेटिक। इसमें हम क्या करते हैं? तो संख्याओं और उनकी गणनाओं का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ नंबर्स एंड बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि जो बेसिक ऑपरेशन है उसका हम यूज़ करते हैं, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ इस सब का। दूसरा है कि बीजगणित, अलजेब्रा। इसमें क्या होता है कि चिन्हों यानी कि सिंबल और सूत्रों का उपयोग होता है अलजेब्रा में। हम इसमें सूत्र का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस गणित को बनाते हैं। यूज ऑफ लेटर्स एंड सिंबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप देखे होंगे बीजगणित में एक्स वाई जेड सब लेके बनाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है ज्यामिति, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या होता है कि आकृतियों और रेखाओं का अध्ययन होता है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइप के शेप्स के बारे में, फिर रेखा के बारे में यानी कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें। स्टडी ऑफ शेप, एंगल्स एंड फिगर्स। और फोर्थ जो इसका टाइप्स होता है वो है मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या है कि हम लंबाई का मापन करते हैं, भार का मापन, समय आदि, इस आदि सब का मापन करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट, टाइम एक्सेट्रा। तो हम लेंथ, वेट, टाइम इस सब का क्या करते हैं? तो स्टडी करते हैं इसमें। तो यही मेनली 4 भाग थे गणित के। गणित के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और मापन। ये 4 जो है वो गणित के मेन काइंड्स है, जिसका उपयोग हम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप से करते हैं। अब है कि गणित क्यों जरूरी है? Why is mathematics important? बताइए कि क्या अगर गणित की जानकारी ना हो किसी को तो क्या वो अपने लाइफ में कुछ कर सकता है? क्या उसका ज़िंदगी बिना गणित का चल सकता है? उसके लिए गणित बहुत ही ज़रूरी है या नहीं है? क्यों, और है तो क्यों ज़रूरी है? तो गणित हमारे जीवन को व्यवस्थित और तार्किक बनाता है। मैथ हेल्प अस लाइफ अ सिस्टम एंड लॉजिकल लाइफ। तो वो हमें एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल लाइफ रहने के लिए व्यतीत करने में क्या करता है? व्यवस्थित करता है। यह हमें सोचने की शक्ति देता है, यह हमें निर्णय लेना सिखाता है, यह हमारी सटीकता यानी कि एक्यूरेसी बढ़ाता है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप देखे होंगे, आप ही कोई जोड़ घटाव गुना भाग ही कुछ भी करते हैं, तो जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप में क्या होता है कि एक सटीकता, एक्यूरेसी आती है। दूसरी बात कि आप खुद पे निर्णय ले पाते हैं। कैसे? क्योंकि आप में एक दृढ़ संकल्पता आती है, आत्मविश्वास आती है कि ये मैंने जो बनाया है वो सही है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? गणित से मिलती है। अब है गणित पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो गणित हमें सोचने, निर्णय लेने और समस्याएं सुलझाने की शक्ति देता है। अगर हमें गणित की जानकारी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि कोई बच्चा पैसा नहीं पहचानता है, उसे जोड़ घटाव नहीं पता है, तो क्या कभी देखे हैं कि उसके मम्मी उसको दुकान भेजती है, बोलती है नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं समझोगे। तो गणित बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ में। अब है कि गणित और रोचकता। देखते होंगे कि जितना आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता होगा, उससे ज़्यादा आपको गणित पढ़ने में, अगर आप गणित समझ रहे हैं, आपसे सॉल्व हो रहा है, तो गणित में एक रोचकता आता है कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, मन करेगा कि और आगे का कर लें। तो इस मैथ्स फन, अगर हम फन के साथ इसको पढ़ते हैं, एंजॉय कर कर के पढ़ते हैं, तो हमें और भी अच्छे से समझ में आता है। कुछ लोगों को गणित कठिन लगता है, लेकिन जब हम इसे खेल, चित्र, कहानियों और गतिविधियों से जोड़ते हैं तो यह रोचक और सरल हो जाता है। मैथ इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट पैटर्न्स, लॉजिक एंड फन टूल। अगर हम आपको कोई भी चीज़ें लेके बताएं, ऐसे पूछे कि 2 + 2 क्या होता है, तो शायद आपको 4 बताना कठिन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं 2 टॉफ़ी एक साथ रख दूं
फिर आपको दूसरे हाथ में 2 टॉफ़ी दूँ और तब पूछूँ कि आपके पास कितना टॉफ़ी है, तो आप इजीली 4 बता सकते हैं। तो मैथ्स को अगर हम फ़न के साथ, एक्टिविटी के साथ पढ़ते हैं तो ये हमें अच्छे से समझ में आता है। अब है कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्स। कि एग्ज़ाम ये तो था कि हम रोज़मर्रा से कैसे जुड़ा हुआ है मैथ्स, किस तरह से समझेंगे, लेकिन इसका उपयोग जब हम अपने सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। तो गणित की परिभाषा, पहला क्वेश्चन जो होगा कि गणित का परिभाषा लिखिए। तो गणित वह विषय है जो संख्याओं, आकृतियों, मात्राओं और तर्क पर आधारित होता है। यह समस्याओं को हल करने में मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि गणित के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो अभी हमने डिटेल्स में इस सब के बारे में पढ़ा है, तो बताइए क्या होगा। तो होगा अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और मापन, यही 4 गणित के मुख्य भाग हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि गणित का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। गणित से हम खरीदारी, समय निर्धारण, माप, यात्रा और खेल जैसी गतिविधियों से सटीकता से काम कर सकते हैं। देखिए कि कोई भी, अगर हम इस सब में से कोई भी काम करते हैं, चाहे खरीदारी करें, समय निर्धारण की बात हो, किसी चीज़ को मापना हो, यात्रा करना हो, तो इस सब में हमें गणित की ज़रूरत होती है। और इस सब को समझने के लिए हम खेल गतिविधि के द्वारा और भी अच्छे से और सटीकता के साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से गणित जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या गणित रोचक हो सकता है, कैसे। बहुत सारे बच्चे को गणित जो है वो बहुत ही क्या लगता है, कठिन लगता है, लेकिन ये कठिन होता ही नहीं है, इसको रोचक बनाया जा सकता है ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके और वो दूर ना भागे, उनको ये कठिन नहीं लगे। तो हाँ, ये रोचक हो सकता है जब हम गणित को खेल, गतिविधियों और चित्रों से सीखते हैं तो यह रोचक होता है और आसान बन जाता है। क्योंकि जब आप उसी चीज़ को, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको 2 + 2 जोड़ने के लिए बोलूँ तब, और वही 2 टॉफ़ी एक साथ, फिर 2 टॉफ़ी एक साथ दूँ तो आप इजीली आंसर बता देते हैं। तो किसी भी गतिविधि के थ्रू हम गणित को आसान बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणित पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है। यह सोचने, विश्लेषण करने और समस्याओं को हल करने की शक्ति देता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गणित से क्या होता है कि हमारे सोचने की क्षमता बढ़ता है, फिर विश्लेषण करने की, मतलब कि तार्किक ज्ञान लगाने की और समस्याओं को हल करने की, तो ये क्षमताएं हमारी बढ़ती हैं। अब इसका 1.2 जो पॉइंट है वो 1.2 में दिया हुआ है संख्याओं में पैटर्न, कि संख्याओं में पैटर्न्स इन नंबर्स, कि अभी जैसे हम बताए थे आपको कि पहले हम पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो संख्याओं में यानी कि नंबर्स में पैटर्न क्या होता है, व्हाट इज़ अ पैटर्न। तो जब कोई चीज़ एक तय नियम के अनुसार बार बार दोहराई जाती है तो वो क्या कहलाती है, पैटर्न कहलाती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई भी चीज़ें हैं जिसमें एक नियम के साथ उसको रिपीट किया गया है, एक रूल्स के साथ रिपीट किया गया है, तो उस रूल्स के साथ जब किसी भी चीज़ को रिपीट किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। जब कोई चीज़ एक तय नियम के अनुसार बार बार दोहराई जाती है तो वो पैटर्न कहलाती है। When something repeats in a fixed rule, it is called pattern. For example, 2, 4, 6, 8. In this number, there is the gap of 2 numbers, just like 2 + 2, 4, 4 + 2, 6, 6 + 2, 8, and 8 + 2, 10. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2-2 जोड़ा जा रहा है, 2-2 की गैप हो रही है, यानी कि 2 नंबर बढ़ रहा है, तो एक फिक्स्ड रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ के क्या है, ये पैटर्न है कि हर संख्या में 2 जोड़ना है। फिर है 1, 3, 5, 7, 9, तो यह भी क्या है, पैटर्न है, क्योंकि ये सारे क्या है, विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं। अब है बढ़ती और घटती श्रेणी।
ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स में जो पैटर्न जो नंबर्स में होते हैं उसमें क्या होता है कि या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, या तो इंक्रीज करके पैटर्न बनाया जाता है या तो डिक्रीज करके बनाया जाता है, बढ़ती और घटती श्रेणी। तो संख्याओं के पैटर्न दो प्रकार के हो सकते हैं, वो कौन कौन सा है? तो पहला है बढ़ती श्रेणी यानी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि 2, 4, 6, 8, 10, इसमें क्या हो रहा था कि 2-2 बढ़ रहा था, 2-2 जोड़ा जा रहा था, 2-2 इंक्रीज हो रहा था। तो ये पहली श्रेणी में आ जाएगी यानी कि बढ़ती श्रेणी में। जैसे यहाँ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5, 10, 15, 20। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हर बार 5 क्या हो रहा है? जोड़ा जा रहा है, यानी कि 5 बढ़ता जा रहा है एक नंबर से दूसरे नंबर में। और दूसरा जो इसका टाइप होता है वो है घटती श्रेणी यानी कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होगा कि एक रूल के साथ कुछ नंबर घटता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे है 100, 90, 80, 70। तो देखिए इस सीक्वेंस में जब हम देखते हैं इस पैटर्न में तो 10-10 नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है। 100 में से 10 गया 90, 90 में से 10 गया तो 80, 80 में से 10 गया 70। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे है 6, 12, 18, 24। तो इस श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए जब हम इसको देखेंगे तो 6 में क्या जोड़ा जा रहा है? 6 जोड़ा जा रहा है। 12, 12 में 6 जोड़ा जा रहा है 18, 18 में 6 जोड़ा गया 24, और 24 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 होगा। तो इसका जो अगली संख्या होगा वो क्या होगा? 30 होगा। तो यही होता है पैटर्न कि दिए हुए क्वेश्चन में पहले हम फाइंड करेंगे कि जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का आंसर फाइंड करेंगे। अब है हमारा गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन और भाग डिवीजन आधारित पैटर्न। अभी हमने जोड़ घटाव पे आधारित पैटर्न देख लिया। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी पैटर्न होते हैं जो कि या तो गुणा पर या तो भाग पे आधारित होता है। तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो चलिए देखते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है 1। एग्जाम्पल 1 में हम लिए हैं 4, 2, 4, 8, 6 और 32। अब इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा क्या है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल में है 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो इसमें हम देखते हैं कि हर बार क्या किया जा रहा है? 2 से गुना, यानी 1 को 2 से गुना किए तो 2, 2 को 2 से गुना किए 4, 4 को 2 से गुना किए 8, 8 को 2 से गुना किए 16, 16 को 2 से गुना किए तो 32। तो यानी कि हर नंबर को 2 से गुना करके अगला नंबर, अगला संख्या पता किया जाता है, फाइंड किया जा रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं डिवाइडेड बाई 2 का। पहला हमने गुणन का देख लिया, अब हम देखेंगे भाग का। तो यहाँ पे है 64, 32, 16, 8 और 4। इसमें हम देखते हैं कि हर बार क्या किया जा रहा है? 2 से भाग दिया जा रहा है। जैसे कि 64 को हम 2 से भाग देंगे तो 32, 32 को 2 से भाग दिए तो आया 16, 16 को 2 से भाग दिए तो 8, 8 को 2 से भाग दिए तो 4। तो ये हमारा सीक्वेंस रहा। अब श्रेणी है 3, 6, 12, 24 और 48। तो अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या जो होगी वो 96 होगी, क्योंकि जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें हर संख्या को 2 से गुना किया जा रहा है। 3 को 2 से किए गुना तो 6, 6 को 2 से किए 12, 12 को 2 से 24, 24 को 2 से 48, 48 को 2 से करेंगे तो 96 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है वर्ग और घन वाले पैटर्न। हमने जोड़ घटाव गुना भाग देख लिया। अब है वर्ग और घन वाले पैटर्न, यानी कि स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न्स। तो कुछ पैटर्न जो होते हैं वो वर्ग यानी कि स्क्वायर पे आधारित होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो घन क्यूब संख्याओं पर आधारित होते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर पे आधारित क्वेश्चन जो है वो किस तरह का होता है। तो हम नंबर लेते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये हमारा सीक्वेंस है। अब इसमें आप देख सकते हैं 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर और 36 6 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर पैटर्न है। अगर इसी में अगला संख्या पूछा जाता तो क्या हो जाता? 7 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर तक दिया हुआ है। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या कितना होता है? 7 49, यानी कि आंसर हमारा 49 हो जाता। अब हम देखते हैं क्यूब्स। क्यूब्स में जैसे हमने संख्या दिया हुआ है कि 1, 8, 27, 64 और 125। इसमें भी आप देख सकते हैं 1 का क्यूब
1 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 8, 3 का क्यूब 27, तो ये सारा क्यूब है। अब एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं कि 1 4 9 16 और 25 का अगला पद क्या होगा। तो आप देख सकते हैं एक जो है ये स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो अगला जो होगा वो 6 का स्क्वायर 36 हमारा आंसर हो जाएगा। अब है दोहराव आधारित पैटर्न, रिपीटिंग डिजिट पैटर्न्स। अब कभी कभी आप इसको न जो है आप शेप वाला में भी देखेंगे, नंबर में भी और पिक्चर फिगर वाला में भी रहता है कि आपको कुछ पैटर्न दिया हुआ है दोहरा दोहरा के और आगे उसी टाइप का पूछ रहा है कि आगे का पैटर्न क्या होगा। तो कुछ पैटर्न अंकों के दोहराव पर आधारित होते हैं। इसमें हम देखेंगे क्योंकि ये हमारा नंबर बेस्ड है पैटर्न, तो हम इसमें सिर्फ देखेंगे कि नंबर के दोहराव से यानी कि रिपीट करने के बाद कैसे वो पैटर्न बनता है। जैसे एग्जांपल है 1 2 1, फिर है 1 2 3 2 1, फिर है 1 2 3 4 3 2 1। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मध्य में नंबर चेंज हो रहा है लेकिन आगे पीछे का नंबर क्या है, सेम रिपीट हो रहा है। जैसे एग्जांपल है 11 22 33 44 55। तो इसमें देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, तो एक ही डिजिट को 2 बार दोहराया जा रहा है, एक ही अंक दोहराया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड कि 1 2 3 4 3 2 1 के बाद ऐसा अगला पैटर्न क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं बीच में क्या लिया गया है, 4 लिया गया है, तो अगला पैटर्न में हम बीच में 5 लेंगे और दोनों साइड सेम ही नंबर डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर डिक्रीज होगा 4 3 2 1। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका पैटर्न यही कह रहा है कि मध्य वाला नंबर डिजिट चेंज होता है, बाकी आगे पीछे सेम रिपीट होता है। अब है पैटर्न पहचानने का नियम, रूल टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। देखिए अगर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो जो नंबर दिया रहता है, जो पैटर्न दिया रहता है, उसमें सबसे पहले हम पैटर्न को पहचानते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ये किस पे बेस्ड है, जोड़ पे है, घटाव पे है, गुना पे है, भाग पे है, या स्क्वायर पे है, या क्यूब पे है, कौन से पैटर्न को ये पैटर्न रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो पैटर्न पहचानने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखना पड़ता है, तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं। पहला है संख्याओं को ध्यान से देखें, एग्जैक्टली जो संख्या दिया रहता है उसे हम अच्छे से देखते हैं। उसके बाद है क्या ये जोड़ा, घटाया, गुना या भाग किया गया है, ये समझना है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कौन से रूल्स को ये फॉलो कर रहा है, वो हम देखेंगे। फिर उस नियम को अगली संख्याओं पर लगाएंगे। अगर जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, तो जो लास्ट नंबर दिया हुआ है उसमें हम 3 जोड़ के आंसर निकालेंगे। अगर घटाव है, गुना है, भाग है, जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं हम उसी रूल्स को लगा के फिर आगे का नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो किसी पैटर्न को पहचानने के लिए क्या करना चाहिए, तो संख्याओं को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, निरीक्षण कर नियम निकालना चाहिए। सबसे पहले उसका निरीक्षण कर नियम फाइंड आउट करना है और फिर अगले नंबर यानी कि हमारा आंसर फाइंड आउट करने के लिए उस नियम को वहाँ पे लागू करना है। अब है परीक्षा उपयोगी प्रश्न, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर। अब देखिए अभी तो हमने समझ लिया कि पैटर्न हम कैसे फाइंड करते हैं, इसमें किस तरह से निकालते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं कि संख्याओं में पैटर्न क्या होता है। अभी हमने पैटर्न्स को अच्छे से समझा है, तो बताइए क्या होता है संख्याओं में पैटर्न। तो संख्याओं में पैटर्न वह क्रम है जिसमें संख्याएं किसी निश्चित नियम से बढ़ती या घटती है। अभी हमने एग्जाम्पल के साथ क्या देखा, यही सब देखा कि संख्याओं में पैटर्न वह क्रम होता है जिसमें कि एक निश्चित नियम, एक फिक्स्ड रूल के साथ या तो बढ़ती है संख्याएं आगे या तो घटती है। दूसरा है कि 2, 4, 8 और 16 इस श्रेणी का नियम बताइए। तो इस श्रेणी का नियम क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 2 गुने 2 किए तो 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16। तो हर संख्या पिछली संख्या का 2 गुना है, यानी कि गुना 2 से किया जा रहा है। पैटर्न है कि 2 से गुना कीजिए। पिछली संख्या 2 था, उसको 2 से गुना किए तो 4, फिर 4 को 2 से किए तो 8, 8 को 2 से किए तो 16।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1, 4, 9, 16 और 25 किस प्रकार का पैटर्न है। ये हमने जब पैटर्न के बारे में पढ़ा, रूल समझा, तो ये एक एग्जाम्पल भी हम लिए थे कि ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो यह वर्ग संख्याओं यानी कि स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये स्क्वायर पैटर्न को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पैटर्न को पहचानने के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी जस्ट हम जाने हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी पैटर्न को समझने के लिए संख्याओं को ध्यान से देखकर यह जानना चाहिए कि उसमें कौन सा गणितीय नियम लागू हो रहा है। हम सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके ये चीज़ें देखेंगे कि इसमें कौन से रूल्स फॉलो हो रही है, कौन सा रूल्स अप्लाई हो रहा है मैथ्स का। इसमें जोड़ा जा रहा है या घटाव किया जा रहा है, घटाया जा रहा है या गुना किया जा रहा है या भाग किया जा रहा है। तो ये देख के हम फिर उस नियम का वहाँ पे लागू करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 64, 32, 16, 8 और 4। तो अगली संख्या क्या होगी। ये भी हम एग्जाम्पल लिए थे भाग वाला में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि हर पिछला नंबर को 2 से भाग कर दे के अगला नंबर फाइंड किया जा रहा है। जैसे 64 को 2 से भाग दिए तो 32, 32 को 2 से भाग दिए 16, 16 को 2 से भाग दिए 8 और 8 को 2 से भाग दिए तो 4। अब 1.3 जो है हमारा, उसमें हमारा क्या कह रहा है कि संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। क्या होते हैं संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। तो इसमें हमें क्या समझना है कि जब ये बात हो रही कि विजुअलाइजिंग करनी है नंबर का सीक्वेंस को, इट मीन्स दैट कि हमें नंबर के सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना है, ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है कि वहाँ पे क्या चीज़ें लागू हो रही है। संख्या अनुक्रम क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस होता क्या है। तो जब संख्याएं किसी नियम के अनुसार एक क्रम में रखी जाती है तो उसे संख्या अनुक्रम नंबर सीक्वेंस कहा जाता है। अब देखे होंगे कि आपके स्कूल में ही जब असेंबली सबका लाइन लगता है तो क्या होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है ना। तो किस टाइप का रहता है, तो इंक्रीजिंग। अब जब सबसे छोटे हाइट वाले आगे और सबसे बड़े हाइट वाले पीछे रखा जाता है ना, छोटा से बड़ा के तरफ। तो यही है कि किसी एक फिक्स्ड नियम के अनुसार जब एक क्रम बनाई जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर सीक्वेंस कहते हैं। व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर यूजिंग अ रूल वी कॉल इट नंबर सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। सो ऑल दिस आर द इवन नंबर सीक्वेंस। ये सारे के सारे क्या है, तो इवन नंबर है, क्योंकि इसके बीच में जो नंबर आता है वो सारे के सारे ऑड होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इवन नंबर का सीक्वेंस बन रहा है। वहीं पे 1, 4, 9, 16 और 25, तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, क्योंकि ये सारे नंबर जो है वो किसी न किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर नंबर सीक्वेंस बन रहा है। तो इसी तरह से हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन सी पैटर्न फॉलो हो रहा है गिवन सीक्वेंस में। अब है दृश्यांकन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज विजुअलाइजेशन। देखिए दृश्यांकन यानी कि विजुअलाइजेशन का मतलब होता है संख्याओं को चित्रों, आकृतियों या ब्लॉकों के रूप में देखना और समझना। कि अभी हम आपको बताए कि थे कि नंबर के साथ साथ कभी कभी पैटर्न आपको चित्रों में भी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले रेक्टेंगल दिया, फिर ट्रायंगल दिया, फिर सर्किल दिया, अब फिर से आपको रेक्टेंगल दिया, ट्रायंगल दिया और डाइस दे दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा। तो हम विजुअलाइजेशन किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं कि पहले रेक्टेंगल था, फिर ट्रायंगल, फिर सर्किल। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है 3 का सेट। अब दूसरा जो सेट हमारा दिया हुआ है उसमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, तो तीसरा हम देख रहे हैं कि सर्किल है, तो यहाँ पे सर्किल होगा। तो यही होता है कि इस तरह से देख के समझना। विजुअलाइजेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग नंबर्स बाय यूजिंग डॉट्स, शेप्स, ब्लॉक्स और पैटर्न्स।
तो ये सारे चीज़ें के तौर पे पैटर्न आ सकता है, या तो डॉट वाला पैटर्न हो, शेप वाला हो, ब्लॉक्स वाला हो, या पैटर्न हो, नंबर पैटर्न हो। एग्जाम्पल, संख्या 4 को 4 बिंदु के रूप में दिखाया जा सकता है। एग्जैक्टली जब आप 4 लिखते हैं तो देख सकते हैं इसमें 4 बिंदु आ रहा है जो एक दूसरे से मिलके, अगर हम यहाँ पे बिंदु देते हैं यानी पॉइंट देते हैं तो उसको मिला के हम 4 कर सकते हैं। तो इस 4 को 4 पॉइंट के थ्रू दिखाया जा सकता है। अब है डॉट पैटर्न्स। डॉट पैटर्न्स में देखिए यहाँ अभी जैसे हम बताए हैं कि 4 को 4 बिंदु से शो किया जा सकता है। अब है संख्याओं को डॉट्स या बिंदुओं से दर्शाना बहुत आसान होता है। एग्जैक्टली क्योंकि ये बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए पैटर्न का ये मेथड जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डॉट के थ्रू वो बहुत ही ईजिली समझ जाते हैं। ऐसे अगर हम नंबर लिख के देते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें ऑड इवेंट का उतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है वो समझ। लेकिन अगर वहीं पे डॉट हम दे के बताएं तो वो सीधा काउंट करके बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे इतना डॉट है, इतना डॉट है, फिर आगे इतना डॉट होगा। तो एग्जाम्पल के लिए 1 लिखने के लिए हम 1 डॉट का यूज किए, 2 लिखने के लिए 2 डॉट का, 3 लिखने के लिए 3 डॉट का, और 4 लिखने के लिए हम 4 डॉट का यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9 डॉट्स को 3 इंटू 3 के स्क्वायर में कैसे दिखाएंगे। तो देखिए 9 डॉट्स, तो 9 जो है वो क्या है, 3 का स्क्वायर है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो हम 3 का अगर 3 सेट बनाते हैं डॉट्स का तो ये 9 को हम इजीली शो कर सकते हैं। तो 3 पंक्तियां बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद तीनों पंक्ति में क्या करेंगे, 3 स्तंभ यानी कि 3 डॉट का यूज़ करेंगे। तो पहला पंक्ति में 3 डॉट, दूसरा पंक्ति में 3 डॉट और तीसरा पंक्ति में 3 डॉट। तो 3 इंटू 3 का ग्रिड तैयार करके हम 9 को इजीली शो कर सकते हैं। अब है त्रिभुज, वर्ग और अन्य आकृतियाँ। जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल बताए थे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्किल का, उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज, वर्ग और अन्य आकृतियों के द्वारा हम पैटर्न कैसे पता करें। ट्रायंगल्स, स्क्वायर एंड अदर शेप्स। तो कई बार हम अनुक्रमों को त्रिभुज या वर्ग की आकृति भी दिखाते हैं। त्रिकोणीय संख्या यानी कि ट्रायंगुलर नंबर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं। जैसे 1, 3, 6, 10। तो इसमें देखिए क्या है, ये सारे स्क्वायर्ड नंबर्स यानी कि वर्गीय संख्या ये सारे हैं, ठीक है, स्क्वायर वाला। तो अब देखिए इसमें स्क्वायर वाला को हम कैसे दिखाते हैं, 1, ठीक है, फिर है 1 के लिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद हो जाएगा किसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो ये तो हमारा हो गया स्क्वायर के लिए कि ये स्क्वायर नंबर हम लिख लिए कि इस तरह से होता है। अब जब आपको क्या करना है, 1 को शो करना है, ठीक है, तो 1 को आप स्क्वायर के तौर पे कैसे शो करेंगे, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 4 के लिए 2 इंटू 2, 9 के लिए 3 इंटू 3, 16 के लिए 4 इंटू 4। तो जैसे हमने 9 का देखा था कि 3 इंटू 3 का ग्रिड बनाए, उसी तरह से हम 16 का 4 इंटू 4 का डॉट्स का ग्रिड बनाएंगे। तो इस तरह से हम डॉट्स के थ्रू शो कर सकते हैं। 6 डॉट को त्रिकोणीय आकृति में कैसे दिखाएंगे, तो 6 डॉट के लिए हम 3 पंक्तियों में 1, 2, 3 डॉट्स का यूज़ करेंगे इस तरह से। तो 6 के लिए आप 2-2 का सेट बनाइए, सिर्फ 2 डॉट्स का और 3 पंक्ति, तो हो जाएगा 6। अब है दृश्यांकन का लाभ, वाई विजुअलाइजेशन इज यूजफुल, कि विजुअलाइजेशन जो है वो यूजफुल क्यों है। तो अभी जस्ट हम बताए हैं आपको कि छोटे बच्चों को जो है आकृति ज़्यादा समझ में आता है, नंबर के अकॉर्डिंग वो चित्र से ज़्यादा समझते हैं। तो दृश्यांकन से पैटर्न को समझना आसान होता है, गणना में मदद मिलती है, गणित रोचक बनता है, क्योंकि वो जो डॉट्स होता है जस्ट लाइक अ पिक्चर, वो बच्चों के दिमाग में एक चित्र की तरह बैठता है और जिससे वो बच्चा आसानी से समझ जाता है रोचक गतिविधि के द्वारा, रोचकता के साथ। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। विजुअलाइजेशन हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स, easier calculations, makes math fun and creative।
तो इससे डॉट्स से जो है बहुत ही बच्चे फन, इंजॉय और क्रिएटिव हो जाते हैं। वो क्रिएटिव माइंड के साथ उस चीज़ों को समझते हैं, उनको समझने में आसानी भी होता है और उसके बाद मैथ्स रोचक भी लगता है। वो उस क्वेश्चन को रोचकता के साथ सॉल्व भी करते हैं। अब है परीक्षा उपयोगी प्रश्न, कि हमने जो अभी देखा 1.3 और उसका सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, उससे रिलेटेड परीक्षा उपयोगी प्रश्न क्या हो सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर क्या क्या हो सकता है। पहला है संख्या अनुक्रम क्या होता है। पहला है कि संख्या अनुक्रम क्या होता है, तो हमने अच्छे से इस पॉइंट को समझा कि संख्या अनुक्रम क्या होता है। जब संख्याएं किसी निश्चित नियम के अनुसार एक क्रम में रखी जाती है तो उसे संख्या अनुक्रम कहते हैं। एक फिक्स्ड रूल के साथ जब किसी एक सीक्वेंस में रखा जाता है नंबर को, तो वो संख्या अनुक्रम कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि दृश्यांकन से क्या लाभ होता है, विजुअलाइजेशन से क्या लाभ होता है। तो ये भी हम देख चुके हैं डिटेल्स में कि विजुअलाइजेशन से क्या लाभ होता है। तो दृश्यांकन से हमें संख्याओं को समझना, याद रखना और गणित को रोचक बनाना आसान होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो दृश्यांकन होता है, यानी कि दृश्य जिसे बच्चे देख के सीखते हैं, समझते हैं, तो उस चीज़ों को बच्चे को याद रखना इजी हो जाता है। जब किसी पिक्चर के थ्रू वो उस चीज़ को समझते हैं तो उसके लिए याद रखना बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, त्रिकोणीय संख्या अनुक्रम के पहले 4 पद कौन से हैं। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा 1, 3, 6 और 10। क्योंकि त्रिकोणीय संख्या अनुक्रम की बात हो रही है तो एक 1 का बनेगा, दूसरा देखिए ट्रायंगल 3 का बनेगा, फिर 6 का बनेगा और फिर 10 का बनेगा। इस तरह से त्रिकोणीय संख्या का अनुक्रम बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 डॉट्स को किस आकृति में दिखाया जा सकता है। तो देखिए हम पहले भी देखे हैं कि 9 डॉट्स को जब शो करना होता है तो ये 3×3 का ग्रिड बनता है। तो 3×3 के वर्ग के रूप में ये डॉट्स को हम शो करेंगे वर्ग के शेप में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1, 4, 9, 16 किस प्रकार के अनुक्रम है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये वर्ग है, ये किसी न किसी नंबर का वर्ग है और ये वर्ग संख्याओं का अनुक्रम बन रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यह वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। अब हम देखेंगे 1.4, हमारा जो पॉइंट है 1.4, उसमें दिया हुआ है कि संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध। जो संख्या का अनुक्रम है उसके बीच में, यानी कि दो किसी भी जो दिया हुआ सीक्वेंस है उसमें पिछला और आगे वाले नंबर के बीच क्या रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर सीक्वेंसेस, क्या होते हैं अनुक्रमों के बीच संबंध। व्हाट आर रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंसेस। तो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो नंबर दिया हुआ है उसके बीच में क्या संबंध है, इसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखेंगे कि जो पिछला नंबर है और जो आगे का नंबर है उस सब के बीच में क्या सीक्वेंस बन रहा है और उसी सीक्वेंस को फॉलो करके हम आगे किस तरह से पैटर्न कंप्लीट करेंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्या अनुक्रमों के बीच कोई नियम या समानता हो तो हम कहते हैं कि उनके बीच संबंध यानी कि रिलेशनशिप है। अगर कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें 2 नंबर के बीच में कोई भी एक फिक्स नियम फॉलो हो रहा है या कोई समानता हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच रिलेशनशिप है, इसके बीच संबंध है। When 2 or more number sequences follow a pattern or rule that connects them, we say there is a relationship between them। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करनी होगी कि जो पिछले का नंबर है, जो आगे का नंबर है, उस दोनों के बीच में क्या संबंध है, कौन सी रूल्स लागू हो रही है, कौन सी समानताएं हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे उस सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से हम समझेंगे। चलिए, अंडरस्टैंडिंग विथ एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, द गिवन अनुक्रम A is 2,
4, 6, 8 एंड 10। अनुक्रम ए में हमारा दिया हुआ नंबर जो है वो क्या है, तो 2, 4, 6, 8 और 10। अब हम दूसरा देखते हैं अनुक्रम बी में। अनुक्रम बी में हमारा क्या दिया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए जब ए और बी के बीच का रिलेशन हम देखेंगे तो रिलेशन क्या है, तो ए के हर पद बी के पद का 2 गुना है, यानी कि ए में जो जितना भी पद दिया हुआ है वो बी के पद में दिए हुए नंबर के 2 गुना है। जैसे आप देख सकते हैं बी में है 1 पहला, तो ए में है 2, तो 1 का 2 गुना 2, फिर दूसरा है 2 तो ऊपर है 4, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8 और 5 का 2 गुना 10। तो इस तरह से रिलेशन शो कर रहा है ए इक्वल्स टू 2 इंटू बी। अब क्वेश्चन एक हम देखते हैं कि यदि b बराबर 6 है तो a का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे a बराबर दिया है 2 इंटू बी, तो 2 इंटू 6 बराबर 12। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 12 होगा। तो इस तरह से हम पैटर्न को सॉल्व करते हैं, समझते हैं पहले और फिर उसका आंसर आगे का निकालते हैं। अब है तुलना आधारित संबंध, कंपैरिजन बेस्ड रिलेशनशिप। इसमें कंपैरिजन की बात हो रही है, तो जब ही कंपैरिजन की बात हो रही है तो हम दिए हुए क्रम में एक नंबर को, एक संख्या को दूसरे संख्या के साथ कंपेयर करेंगे और फिर कंपेयर करने के बाद पता करेंगे कि इसके बीच कौन सी संबंध है, कौन सी नियम, कौन सी गणितीय नियम लागू हो रही है। कुछ अनुक्रमों में जोड़, घटाव, गुना या भाग का संबंध होता है। एग्जाम्पल 2, अनुक्रम x में दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 और अनुक्रम y में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। अब इसमें भी जब हम कंपेयर करते हैं अनुक्रम x को अनुक्रम y से, तो हम देखते हैं कि अनुक्रम x इज इक्वल्स टू जो है y इंटू 3, यानी कि y अनुक्रम में जो दिया हुआ संख्या है उसका 3 गुना जो है अनुक्रम x में हो जाता है। जैसे एक तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। तो रिलेशनशिप यही बना x इक्वल्स टू वाई इंटू 3। तो यदि y बराबर 5 है तो x क्या होगा, तो x इक्वल्स टू होता है y इंटू 3, यानी कि 5 इंटू 3 15 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम पहले अनुक्रम का कंपेयर करके पता करेंगे, फिर आगे का नंबर हम फाइंड करेंगे। अब है अंक स्थिति और क्रम पर आधारित संबंध, पोजिशनल रिलेशनशिप्स। अब पोजिशनल रिलेशनशिप क्या होता है कि कभी कभी 2 अनुक्रमों का स्थान यानी कि पोजीशन के अनुसार संबंध होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि 2 अनुक्रमों का स्थान जो होता है, 2 अनुक्रमों का पोजीशन जो होता है उसके अनुसार संबंध होते हैं, सिर्फ एक का नहीं, यहाँ पे 2 का बात हो रहा है। तो अब चलिए हम इसको भी देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अनुक्रम ए और अनुक्रम बी, इसमें भी ले रहे हैं। अनुक्रम ए में हम देखते हैं कि जो हम नंबर ले रहे हैं वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अनुक्रम बी में जो हम नंबर ले रहे हैं वो है 1, 4, 9, 16 एंड 25। अब जब हम अनुक्रम ए और बी को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ए का स्क्वायर जो है वो बी है। क्या है, ए का स्क्वायर बी है। तो रिलेशनशिप जो बन रहा है बी का प्रत्येक पद ए के पद का स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, यानी हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a का वैल्यू 6 है तो b क्या होगा, तो b इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर और a की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। हमारा आंसर जो होगा वो 36 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें रिलेशन देखना है और फिर आंसर करना है। अब हम देखेंगे जटिल संबंध, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में हमें देखना है जटिल संबंध में सबसे पहले कि कभी कभी संबंध एक से अधिक चरणों में होता है। ये नाम ही जटिल कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इसका रिलेशन एक के साथ नहीं, एक कोई नियम के साथ रिलेशन नहीं है,
एक से अधिक चरणों में होता है। तो एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं और समझते हैं। अनुक्रम P हम ले रहे हैं और अनुक्रम Q ले रहे हैं इसके लिए। तो अनुक्रम P में हम ले रहे हैं नंबर 1 2 3 4 और अनुक्रम Q में हम ले रहे हैं 3 5 7 9। ये दोनों अनुक्रम हम लिए हैं। अगर हम देखते हैं, गौर से देखिएगा अनुक्रम में तो क्या हो रहा है। तो अनुरिलेशन जो बन रहा है वो बन रहा है Q इक्वल्स टू P इंटू 2 प्लस 1। Q का जो अनुक्रम है वो P के अनुक्रम का 2 गुना प्लस 1 करने पे आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि P इक्वल्स टू 5 है तो Q का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है Q का, क्या बन रहा है, P इंटू 2 प्लस 1। P का वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 11 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 2 जा 10 और प्लस 1 तो 11। तो इस तरह से हम देखेंगे और समझेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब है वास्तविक जीवन में उपयोग, यूज इन रियल लाइफ। इस पैटर्न का रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है, ये रियल लाइफ में किस तरह से यूज होता है। तो ऐसे संबंध गणित में ही नहीं, विज्ञान, कंप्यूटर और दैनिक जीवन में भी काम आते हैं। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो ये हमें सिर्फ गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही नहीं, बल्कि विज्ञान हो, कंप्यूटर हो या हमारा दैनिक जीवन हो, इस सब में काम आते हैं। कैसे? तो जैसे समय, गति, लागत, मात्रा, तापमान, ये सारे चीज़ फाइंड करने के लिए जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है उसके बारे में पता लगाने के लिए भी हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं। सच नंबर रिलेशनशिप हेल्प इन रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन लाइक टाइम, स्पीड, कॉस्ट, क्वांटिटी, टेम्परेचर चेंजेस, etc. So this type of the pattern also used in our real life to find time, speed, cost, quantity, temperature changes, etc. तो इस सब के लिए हम यूज़ करते हैं। अब है कि इस टॉपिक से परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न किस तरह का आ सकता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर हमारा क्या क्या रह सकता है। पहला क्वेश्चन है, जब दो संख्या अनुक्रम किसी नियम के अनुसार जुड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं। देखिए, तो जब किसी नियम के अनुसार वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब हम कह सकते हैं कि उनके बीच संबंध है, यानी रिलेशनशिप है, क्योंकि वो किसी न किसी नियम के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अनुक्रम ए, जिसकी वैल्यू दी हुई, अनुक्रम ए में जो नंबर दिया हुआ है वो है 2 4 6 8 और अनुक्रम बी जिसमें नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 के बीच क्या संबंध है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बी का 2 गुना ए है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी इंटू 2, ए इज इक्वल टू बी इंटू 2। ये रूल्स फॉलो हो रही है। अब क्वेश्चन 3 है, यदि ए 5 और बी स्क्वायर तो b का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए, b बराबर ए स्क्वायर दिया हुआ है और a का वैल्यू भी दिया हुआ है 5, तो b बराबर जो होगा वो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूल्स दिया हुआ है b इक्वल्स टू ए स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो हम 5 का स्क्वायर कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि p इज इक्वल्स टू 4 और q इज इक्वल्स टू p इंटू 2 प्लस 1 तो q का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम p का वैल्यू पुट कर देंगे तो q का वैल्यू इजली निकल जाएगा। p इंटू 2 है तो 4 इंटू 2 और प्लस 1, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 तो 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे संबंधों का उपयोग कहाँ होता है। तो अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि ऐसे संबंधों का उपयोग सिर्फ गणित के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, कंप्यूटर तथा दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए होता है, जैसे कि टाइम, स्पीड, टेम्परेचर चेंजेज। तो इस सब चीज़ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा पॉइंट है वो है 1.5। इस चैप्टर का हम
5वां पॉइंट देखेंगे। हमने अभी तक 1.1 से 1.4 तक देख लिया है। अब हमारा 1.5 है आंकड़ों में पैटर्न, पैटर्न्स इन शेप्स, कि शेप में पैटर्न किस तरह से होता है। यानी कि अभी तक हमने नंबर में पैटर्न देखा, अब हम देखेंगे शेप में पैटर्न। तो पैटर्न क्या होता है, पैटर्न है क्या, व्हाट इज अ पैटर्न? जब कोई चीज बार बार किसी नियम से दोहराई जाती है तो उसे हम पैटर्न कहते हैं। जब हम पैटर्न के बात किए थे तभी मैं आपको बताई थी कि पैटर्न नंबर और शेप दोनों में हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेके भी आपको बताई थी कि जैसे पहले दिया हुआ है रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर दिया हुआ है रेक्टेंगल, ट्रायंगल और फिर डाइस है, तो डाइस की जगह पे क्या होगा, तो इस पैटर्न से हम वहाँ पे सर्कल फाइंड करेंगे क्योंकि 3 का सेट बन रहा है यहाँ पे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्किल का, तो वही हमें कंप्लीट करनी है। When something repeats in a rule based way, it's called pattern। जब कोई भी बार बार किसी नियम को दोहराती है और उस नियम के साथ कोई चीज़ें कंप्लीट होती है तो उसे हम पैटर्न कहते हैं। ये आकृतियाँ, रंग, आकार, दिशा या संख्या हो सकती है। पैटर्न आपको आकृति के साथ, रंग के साथ, जैसे लाल है, पीला है, हरा है, फिर लाल पीला दिया हुआ है, पूछेगा अब यहाँ पे कौन सा कलर होगा, तो हरा होगा। तो आकृति, रंग, आकार, दिशा, संख्या, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेप, कलर, साइज, डायरेक्शन और नंबर्स। तो आपको याद रखना है कि पैटर्न सिर्फ नंबर के लिए नहीं बल्कि इस सब चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। पैटर्न इस सब में दिया जा सकता है। आकारों में पैटर्न कैसे बनते हैं, हाउ पैटर्न्स फॉर्म इन शेप्स, कि आकार में पैटर्न कैसे, नंबर में पैटर्न कैसे बनते हैं वो हमने तो देख लिया। अब हम देखेंगे आकार में, यानी कि आकृति में कैसे पैटर्न बनते हैं। तो जब हम किसी आकृति को बार बार एक ही तरीके से बढ़ाते हैं या उसमें परिवर्तन करते हैं तो वो पैटर्न बन जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है, क्या है, तो सर्किल, फिर ट्रायंगल, सर्किल, ट्रायंगल, सर्किल, ट्रायंगल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 आकृतियों का दोहराव हो रहा है। पहले सर्किल है, फिर ट्रायंगल है, और इसी सेट का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं स्क्वायर, सर्किल, सर्किल, फिर स्क्वायर, सर्किल, सर्किल। तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें भी एक वर्ग और 2 वृत्त, पैटर्न कंटिन्यू चल रहा है। अब तीसरा में हम देखते हैं कि ये है, तो एरो एरो, फिर ऊपर अप वाला एरो है, फिर एरो एरो, फिर अप एरो, फिर एरो एरो और अप एरो। इसमें हम देखते हैं कि दिशा में पैटर्न, यानी कि डायरेक्शनल पैटर्न को शो कर रहा है। तो ऊपर दिए गए पैटर्न में अगली आकृति क्या होगी, तो देखिए जब हम अगली आकृति की बात करें तो ये दोहराव हो रहा है, तीसरी बार दोहराव शुरू होगा किस चीज़ से, तो एरो एरो से होगा, जो सामने के दिशा को शो करेगा। तो इस तरह से, तो सबसे पहले हम आकृति में भी यही देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का आंसर बताएंगे या लिखेंगे। अब है आंकड़ों में परिवर्तन, चेंज इन शेप, साइज और पोजीशन। तो पैटर्न केवल आकृति के प्रकार से नहीं बल्कि उसके आकार, स्थिति या रंग से भी बन सकता है। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, तो पहला में जो सर्किल था वो कलर किया हुआ था और दूसरा एग्जाम्पल में वो सर्किल क्या था, बिना कलर किया हुआ था। तो वो सिर्फ आकार से नहीं, आकृति से नहीं हो सकता बल्कि उसके आकार, स्थिति और रंग से भी बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए आकार में बढ़ता पैटर्न किस तरह से, तो देखिए यहाँ पे 2 है, छोटा और बड़ा, स्क्वायर, गेटिंग और बिगर। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा, एक स्क्वायर है जो कलर नहीं किया हुआ है और एक स्क्वायर है जो कलर किया हुआ है और बड़ा। तो ये छोटा और बड़ा का दिखा रहा है। अब है स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल में जो पहला ट्रायंगल लिया है उसमें पॉइंट अप हो रहा है ऊपर की तरफ, और बाकी देख सकते हैं देन डाउन।
तो यह जो सेट बना हुआ है अप डाउन अप डाउन अप डाउन का, तो रंग में बदलाव हम कर सकते हैं, जैसे रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, इस तरह से भी क्या हो सकता है, तो पैटर्न कंप्लीट किया जा सकता है कि रेड है ब्लू है, फिर रेड दे दिया, फिर आपसे पूछेगा कौन सा कलर होगा तो ब्लू होगा। तो किसी भी चीज़ में पैटर्न बन सकता है। अब है टाइलिंग और सजावट में पैटर्न। आप देखे होंगे बहुत जगह जो टाइलिंग होती है उसमें एक पैटर्न रहता है, पैटर्न इन टाइलिंग और डेकोरेशन, क्योंकि जब हम किसी भी घर के किसी भी कोने को या फर्श को सजाते हैं एक पैटर्न के साथ, तो वो देखने में सुंदर लगता है। तो हमारे घरों की टाइल्स, दरवाज़ों के डिजाइन, कपड़ों के बॉर्डर, मंदिरों की सजावट, इन सभी को आकारों के पैटर्न होते हैं। इन सभी में क्या होते हैं, तो आकारों के पैटर्न होते हैं। एक आकार का पैटर्न से इसे क्या किया जाता है, सजाया जाता है। तो इन रियल लाइफ वी सी शेप पैटर्न्स इन द टाइल्स, साड़ी बॉर्डर्स, वॉल आर्ट, मेहंदी डिजाइन एक्सेट्रा। तो इस समय भी आप देखे होंगे कि अभी जो चाहे वो टाइल्स की बात हो, साड़ी की बॉर्डर की बात हो, वॉल आर्ट की बात हो, मेहंदी डिजाइन की बात हो, उस सब में एक पैटर्न का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ। क्या आप अपने घर में कोई पैटर्न देख सकते हैं? बिल्कुल हम देख सकते हैं। कैसे? तो जैसे फर्श की टाइल्स का डिजाइन, पर्दे की छपाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने घर में उसमें डिजाइन देख सकते हैं, जैसे मम्मी के साड़ी का बॉर्डर, बेडशीट का डिजाइन में पैटर्न। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम घर में पैटर्न को देख सकते हैं। अब है पैटर्न बनाना सीखे, लर्न टू क्रिएट पैटर्न्स, कि हाउ वी विल ड्रॉ द पैटर्न्स। तो हम पैटर्न बनाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? तो आप भी रंगीन कागज़ या चित्रों से खुद पैटर्न बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई रंगीन कागज़ है तो उससे आप बना सकते हैं। जैसे कि पहला ट्रायंगल आप ब्लू कलर का बना लीजिए, फिर दूसरा ट्रायंगल का ही शेप दे दीजिए रेड कलर का, फिर तीसरा फिर ब्लू, फिर रेड। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक पैटर्न बन रहा है। ट्राई एक्टिविटीज़ लाइक ड्रॉ अ शेप पैटर्न, कलर इट, प्रेडिक्ट द नेक्स्ट शेप। तो जैसे अभी मैंने बताया कि आप पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल और फिर उसको अलग अलग कलर, जैसे ब्लू रेड ब्लू, देन पूछ लीजिए कि कौन सा कलर होगा। इजली कोई बता देगा कि रेड होगा, क्योंकि ये कलर शेप का क्या बन रहा है, तो पैटर्न बन रहा है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू क्या होगा कि बच्चे इंजॉय भी करेंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे पेपर शेप का यूज़ करेंगे। पेपर का बना हुआ ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो या सर्किल हो, उसका यूज़ करेंगे, और साथ साथ कलर भी अलग रहेगा। तो कलर अलग होने के वजह से हमें पैटर्न का भी पता चल जाएगा, और एक्टिविटी करके बच्चे और भी अधिक समझ पाएंगे इस चीज़ को। परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अब इस पॉइंट से जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है, इससे बेस्ड आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो पैटर्न किसे कहते हैं? पैटर्न किसे कहते हैं? तो पैटर्न के बारे में तो हम लोग ने बहुत बार पढ़ा अभी, कि जब कोई आकृति, रंग या दिशा किसी नियम से बार बार दोहराई जाती है तो उसे पैटर्न कहते हैं। आपको याद रखना है कि चाहे वो आकृति की बात हो, रंग की बात हो, दिशा की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, लेकिन जब वो एक नियम के साथ बार बार दोहराई जाती है तो उसे क्या हम कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आकारों में पैटर्न बनाने के 3 तरीके बताइए। आकारों में पैटर्न बनाने के 3 तरीके बताइए कि आकार जो है, आकार से हम किस तरह का पैटर्न बना सकते हैं, 3 अलग अलग पैटर्न। तो पहला है आकृति बदलकर, जो अभी हमने देखा कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल वाला। फिर तो हम अलग अलग आकृति से एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं। दूसरा है रंग बदलकर, जो हमने देखा कि रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू का सेट। फिर तीसरा है स्थिति, यानी कि दिशा बदलकर, जैसे हमने देखा कि ट्रायंगल का अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इस तरह से 3 तरह से हम जो है पैटर्न तैयार कर सकते हैं आकारों में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सजावट या दैनिक जीवन में पैटर्न के उदाहरण दें। हम सजावट के लिए
यूज जो करते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में पैटर्न का किस तरह से यूज होता है, कोई उदाहरण दे के बताइए। तो फर्श की टाइल्स, मेहंदी डिजाइन, कपड़ों की बॉर्डर, मंदिरों की नक्काशी आदि, ये सारे चीज़ों में जो है किसका यूज होता है, तो पैटर्न का यूज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एरो अप एरो, एरो अप एरो में अगली आकृति क्या होगी। तो देखते हैं कि अप के बाद है सामने एरो जाता है, तो यहाँ पे सामने एरो वाला पैटर्न्स रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रंगों के पैटर्न का उदाहरण दे। तो हमने इस उदाहरण को भी बहुत बार देखा है, जैसे कि लाल, नीला, लाल, फिर आगे पूछ दिया जाएगा तो नीला, लाल नीला, लाल नीला, और फिर अगर आगे पूछा जाए तो लाल। तो इस तरह से क्या है कि हम रंग का पैटर्न फाइंड कर सकते हैं कि पहले लाल आया, फिर नीला, फिर लाल आया, फिर नीला, तो फिर जो आएगा वो क्या आएगा, तो लाल आएगा। अब हम लोग देखेंगे 1.6 हमारा पॉइंट, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। इस चैप्टर में 1.1 से 1.6 तक का पॉइंट दिया गया है। 1.6 में हमारा है संख्या अनुक्रमों में संबंध, पैटर्न्स एंड रूल्स इन नंबर सीक्वेंस, कि पैटर्न और रूल्स जो है नंबर सीक्वेंस में किस तरह से कौन सा संबंध बन रहा है। संख्या अनुक्रम में नियम, रूल इन नंबर सीक्वेंस। तो देखिए, जब हम किसी संख्या अनुक्रम में यह जान सके कि अगली संख्या कैसे बनेगी, तो हम उस क्रम का नियम कहते हैं, यानी कि रूल जानते हैं। देखिए, तो पहले हमें पता करने के लिए क्या होता है कि रूल्स पता करनी होती है। जब तक हम रूल्स नहीं समझेंगे तब तक उसका आगे का पैटर्न अगर हमसे पूछा जाए तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो जब हम किसी संख्या अनुक्रम में यह जान सकेंगे कि अगली संख्या कैसे बनेगी, तो हम उस क्रम का नियम यानी कि रूल जानते हैं। When we can predict the next number using a rule, it's called a pattern rule। तो जिस रूल से वो क्वेश्चन सॉल्व होगी वही पैटर्न रूल कहलाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझे, अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इसके बीच का रिलेशनशिप है, किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि सीक्वेंस जो है दिया हुआ सीक्वेंस, उसके बीच कौन सा रिलेशन है, और उसे फाइंड करने के बाद ही हम नेक्स्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारा अनुक्रम है 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसमें हम देख सकते हैं, अगर इसमें हम रूल पता करें तो रूल हमारा ये कह रहा है कि +2 हो रहा है अगली संख्या में, +2 यानी कि जोड़ना है आपको। पहला पद बराबर पिछला पद, यानी कि अगला पद निकालने के लिए हम पिछला पद +2 कर रहे हैं, यानी कि 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े तो 10। तो यदि अंतिम पद 10 है तो अगला पद क्या होगा। तो देखिए, जब 10 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि इसमें रूल क्या कह रहा है, हमने जो रूल देखा वो क्या हो रहा है कि प्लस जो लास्ट का पद है उसमें पिछला पद में 2 जोड़ना है। तो पिछला पद है 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 2 हमारा है अनुक्रम 1, 4, 9, 16 एंड 25। अनुक्रम दिया हुआ है 1, 4, 9, 16 और 25। तो इसमें जब हम रूल देखते हैं तो रूल क्या कह रहा है कि पद बराबर क्रम संख्या का वर्ग, यानी कि n²। तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि ये स्क्वायर है, ये नंबर का स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो क्वेश्चन है इसमें कि छठा पद क्या होगा। 5 पद तो दिया हुआ है, 1, 4, 9, 16, 25। तो हमने देखा कि लास्ट जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर तक चला है। तो छठा पद के लिए हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो हमारा आंसर जो होगा छठा पद यानी कि वो हो जाएगा 36।
अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल थ्री हमारा क्या कह रहा है, तो हम एक इसमें भी एक हम अनुक्रम ले रहे हैं 5, 10, 20 और 40। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो अनुक्रम बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो पिछला पद गुने 2 बराबर अगला पद, यानी कि पिछला पद में को हम जब 2 से गुना करते हैं तो अगला पद हमारा निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 5 को 2 से गुना किए तो 10, 10 को 2 से गुना किए 20, 20 को 2 से गुना किए तो 40। तो रूल यही आया हमारा कि ईच टर्म इज डबल द प्रीवियस, कि पिछले पद का 2 गुना हो रहा है हर एक अगला पद। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, कि अगला पद क्या होगा। तो 40 तक दिया हुआ है, 40 के बाद जो अगला पद होगा वो क्या होगा। तो हमने रूल देखा कि पिछला पद गुने 2 बराबर अगला पद। तो 40 को हम 2 से गुना करेंगे, 40 दूनी 80, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा 80। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें तो ये चीज़ें हमने देखा कि नियम पहले हम फाइंड किए और उसी के हिसाब से फिर हम अगला पद निकाल ले। तो नियम को पहचानना क्यों ज़रूरी है? क्या बिना नियम जाने हम अगला पद फाइंड कर सकते हैं? वाई इज़ रूल इम्पोर्टेंट? रूल क्यों इम्पोर्टेंट है? तो अगर हम नियम को पहचान ले तो हम बिना पूरा क्रम लिखे किसी भी पद की गणना कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि जो हमारा लास्ट पद रहता था, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमारा लास्ट पद 40 था और हमने रूल जान लिया कि लास्ट पद को 2 से गुना करके अगला पद निकालना है, तो हम बाकी सारे सीरीज को नहीं देखे, सिर्फ लास्ट का 40 देखे, गुने 2 किए, 80 हमारा आंसर आ गया। तो बिना पूरा क्रम लिखे हम किसी पद की गणना कर सकते हैं। If we know the rule, we can quickly find any term in the sequence. आप किसी भी टर्म को easily find कर सकते हैं अगर आपको रूल्स पता है तो इसीलिए रूल जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रूल जानने के बाद हमें कोई भी पद निकालना ईजी हो जाता है। अब है फॉर्मूला आधारित नियम, फॉर्मूला बेस्ड रूल्स। अब कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जिसको हम फार्मूला से बना के बहुत ही क्विकली, बहुत ही कम टाइम में ईजिली बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रूल है नौमा पद बराबर, तो सॉरी nवां पद जो होता है, nवां पद बराबर दिया हुआ है 3n+1, कि अगर हमें nवां पद फाइंड करना हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 3n+1। अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि यदि n बराबर 5 तो पद क्या होगा, अगर n 5 है तो पद क्या होगा। तो देखिए nवां पद बराबर दिया हुआ है 3n+1, तो यहाँ पे हम n के जगह पे 5 वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 × 5 + 1, तो 3 5 15 + 1 16, तो हमारा जो nवां पद हो जाएगा वो क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला का यूज़ करके कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब है वास्तविक जीवन में उपयोग, यूज़ इन रियल लाइफ। इस तरह की पैटर्न का हमारे डेली लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ है, तो इसका यूज करके हम समय की गणना कर सकते हैं ईजिली। पैसों में वृद्धि, वस्तुओं की कीमत, तालियां बजने की गति, तो ये सारे चीज़ जो हमारे रियल लाइफ में होता है कि हम समय की गणना करते हैं, समय निकालते हैं, समय पता करते हैं कि भी कितना बज रहा है, या फिर पैसों में वृद्धि किस तरह से करना है वो। उसके बाद वस्तुओं की कीमत, तालियां बजने की गति, ये सारे चीज़ें जो है वो इसी पे बेस्ड है जो हमारे रियल लाइफ में, दैनिक जीवन में उपयोग होता है। हर जगह पैटर्न और नियम का उपयोग होता है, इस हर जगह पे पैटर्न और नियम का उपयोग होता है, और ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में, वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में रिलेट करता है, उपयोगी है। अब इस टॉपिक से यानी कि 1.6 जो हमने पढ़ा उससे बेस्ड परीक्षा उपयोगी प्रश्न यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चन आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संख्या अनुक्रम में नियम क्या होता है।
अगर किसी संख्या अनुक्रम यानी कि नंबर सीक्वेंस की बात हो तो उसमें नियम क्या होता है? तो वह नियम जिससे एक पद से अगला पद निकाला जाता है उसे नियम कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है एग्जाम्पल के साथ पिछला पद से ही हम अगला पद प्राप्त किए हैं जब हमें नियम पता रहता है तब। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुक्रम 3, 6, 9, 12 में अगला पद क्या होगा? तो देखिए, आप देख सकते हैं कि हर बार 3 जोड़ा जा रहा है, मतलब आप कह सकते हैं ये 3 का टेबल है, यानी कि पिछले पद में 3 जोड़ के अगला पद निकाला जा रहा है। तो लास्ट पद हमारा है 12 और 12 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो हमारा आंसर क्या होगा? 15 होगा, क्योंकि हर पद में 3 जोड़ जोड़ के अगला पद निकाला गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अनुक्रम 1, 4, 9, 16, 25 में नियम क्या है? तो देखिए, क्रम संख्या का वर्ग है, यानी कि n स्क्वायर है। ये सारा क्रम जो है वो किसी न किसी संख्या का क्या है? स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे स्क्वायर की नियम लागू हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोई नियम nवां पद 2n+5 है तो 5वां पद क्या होगा? तो देखिए, 5वां पद का मतलब हुआ कि n का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। 2 × 5 + 5, तो 2 5 = 10 + 5 15 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नियम पहचानने का क्या लाभ है? तो हम किसी भी पद की गणना आसानी से कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि हमें सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, हमने लास्ट पद देखा, रूल देखा और इजीली फाइंड कर लिया कि अगला पद क्या होगा। तो अगला पद आसानी से याद निकालने के लिए, गणना करने के लिए या किसी पद की आसानी से गणना करने के लिए रूल का पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 1 पैटर्न, गणित में पैटर्न। अब चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला है, गणित क्या है, इसके मुख्य उपयोग क्या है? तो गणित क्या है, ये हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन था कि गणित क्या है, इसके मुख्य उपयोग क्या है। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, व्हाट आर इट्स मेन यूजेस। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम तर्क, अनुमान, मापन, गिनती और समस्याओं के समाधान के लिए संख्याओं और आकारों का प्रयोग करते हैं। यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। ये गणित जो है हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो वास्तविक जीवन है, रियल लाइफ है, उसके बाद डे बाय डे जो हमारी ज़िंदगी है, उस सब में मैथ्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैथ का यूज़ होता है हर जगह पे। मैथमेटिक्स इज़ द सब्जेक्ट डैट यूज़ नंबर्स एंड शेप्स फॉर रीजनिंग, एस्टिमेटिंग, मेजरिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इट इज़ यूजफुल इन एवरी एस्पेक्ट of life. It is very important in our life, for daily life, for our real life, because we can do everything use mathematics. For example, shopping and etc etc. Next question number 2, कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनमें संख्याओं में पैटर्न देखा जा सकता है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हर बार 2 जोड़ा जा रहा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 5, 10, 15, 20। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हर बार 5 जोड़ा जा रहा है। 5 में 5 जोड़े 10, 10 में 5 15, 15 में 5 20। तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1, 4, 9, 16। क्रम संख्या का ये वर्ग है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए अनुक्रम का नियम बताइए। देखिए, यहाँ पे एक अनुक्रम दिया हुआ है, एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसका नियम कह रहा है फाइंड करने। 3, 6, 12, 24।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि पिछला पद को 2 से गुना करके अगला पद निकाला जाता है। जैसे कि 3 गुने 2 बराबर 6, 6 गुने 2 बराबर 12, 12 गुने 2 बराबर 24। तो इसमें जो अगला पद हो जाएगा वो 24 गुने 2 बराबर 48 होगा, क्योंकि रूल यह है कि यह हर बार गुने 2 से बढ़ रहा है। तो अगला पद क्या हो जाएगा, 24 गुने 2 यानी कि 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संख्या अनुक्रम को चित्र द्वारा कैसे दर्शाया जा सकता है। तो अगर हम एक संख्या अनुक्रम को चित्र द्वारा दर्शाने की बात करें तो हम पढ़े हैं कि डॉट्स के थ्रू हम शो कर सकते हैं, वर्ग के थ्रू शो कर सकते हैं, तीर के थ्रू शो कर सकते हैं, और अन्य आकृतियों के रूप में हम इसको शो कर सकते हैं। तो हम संख्याओं को बिंदी, वर्ग, तीर या अन्य आकृतियों के रूप में क्रम से लगाकर चित्र बना सकते हैं, जिससे उसका पैटर्न आसानी से समझ आता है। तो इससे आसानी से समझ में आ जाएगा पैटर्न अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृतियों में पैटर्न बनाने के 2 तरीके लिखिए। आकृतियों में 2 तरह का पैटर्न किस तरह से बनाया जा सकता है तो वो लिखना है। तो आकृति की दिशा बदलकर, पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो आकृति की दिशा बदलकर हम आकृति में पैटर्न बना सकते हैं। जैसे हम ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं, अप ट्रायंगल, डाउन ट्रायंगल, अप डाउन, तो ये ऊपर नीचे क्या कर रहा है, दिशा को शो करता है। दूसरा है आकृति का रंग या आकार बदलकर। तो आकृति का या तो हम आकार बदल देंगे, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इस तरह से, या फिर हम कलर बदल देंगे, लाल नीला, लाल नीला, लाल नीला, इस तरह का। तो इस 2 तरह से हम पैटर्न बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नियम आधारित पद निकालिए। यदि नियम है nवां पद बराबर 2n+3 तो 5वां पद क्या होगा। तो देखिए इसमें 5वां पद दिया हुआ है, यानी कि n की वैल्यू 5 दिया हुआ है, और जब हम इसमें फॉर्मूला में n का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 5 + 3 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 5 है। तो 2 5 = 10 और +3 बराबर 13 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए पैटर्न में अगली आकृति कौन सी होगी। तो देखिए आकृति का जो पैटर्न दिया हुआ है वो है सामने एरो, ऊपर की तरफ एरो, फिर सामने एरो, ऊपर की तरफ एरो, सामने एरो। तो अब जो होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ एरो होगा, क्योंकि पैटर्न यही बन रहा है, सामने एरो, ऊपर की तरफ एरो, फिर सामने, फिर ऊपर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऊपर की तरफ एरो। तो पैटर्न्स रिपीट्स एवरी 4 शेप, यहाँ पे 4 शेप रिपीट हो रहा है, सामने 2 सामने की तरफ, 2 ऊपर की तरफ। तो इसी 4 पैटर्न से हम देख लिए नियम कि ये 4 पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो लास्ट का जो आंसर होगा वो 2 होगा ऊपर की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्तविक जीवन में पैटर्न के 3 उदाहरण दीजिए। तो पैटर्न के 3 उदाहरण देना है जो हम वास्तविक जीवन में यूज करते हैं पैटर्न का। तो पहला हो गया मेहंदी डिजाइन। आप देखते होंगे मेहंदी जो लगाती हैं तो वो एक किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करती है, उसी से डिजाइन बनाती है। दूसरा है टाइल्स की सजावट। आप अपने घर में देखे होंगे टाइल्स लगा होगा तो वो एक पैटर्न के साथ लगा हुआ है ताकि फर्श अच्छा दिखे। तीसरा है साड़ी का बॉर्डर। आप साड़ी का बॉर्डर भी देखे होंगे, जब भी बनता है तो वो एक पैटर्न के साथ बनता है ताकि साड़ी देखने में अट्रैक्टिव और सुंदर लगे। अब हम इस चैप्टर का कंक्लूजन देखेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में वो क्या क्या पढ़ा है, इसका कंक्लूजन क्या है। तो इस अध्याय में आपने जाना कि गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि उसमें छिपे होते हैं पैटर्न, यानी ऐसे नियम और क्रम जो दोहराए जाते हैं। तो हम इस चैप्टर में पैटर्न के थ्रू ये जाने हैं, इस चैप्टर में जो पढ़े हैं उसमें हम ये जाने हैं कि ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि इसके अंदर पैटर्न भी होते हैं जो एक नियम के साथ क्या होता है, दोहराए जाते हैं। अब 1.1 में हमने क्या सीखा, अब हम हर टॉपिक हर पॉइंट के साथ देखेंगे। तो हमने 1.1 में सीखा कि गणित क्या है और इसका उपयोग तर्क, अनुमान और समस्याओं को हल में कैसे होता है।
उसके बाद हमने 1.2 देखा, जिसमें हमने देखा कि संख्याओं के अंदर छिपे सरल से लेकर जटिल पैटर्न को पहचानना, कि संख्या जो दिया हुआ उसमें सरल पैटर्न है या फिर जटिल पैटर्न है, उसके बारे में जानना। 1.3 में हमने देखा कि संख्या अनुक्रमों को चित्रों के माध्यम से दर्शाना सीखें, जैसे कि संख्या अनुक्रम को हम डॉट्स के थ्रू, चित्र के थ्रू किस तरह से शो करते हैं, वो हमने देखा। फिर हमने 1.4 में क्या पढ़ा कि अलग अलग संख्या अनुक्रम के बीच संबंध स्थापित करना या समझना। तो कैसे जो है अलग अलग संख्या है उसके अनुक्रम के बीच में क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है, ये हमने देखा। फिर 1.5 में हमने देखा कि आकृतियों, रंगों और दिशाओं में दोहराव और पैटर्न को पहचाना, कि किस तरह से आकृति चेंज करके और या फिर रंग बदल के या दिशा बदल के और उसकी रिपीटेशन से पैटर्न बनाया जा सकता है। लास्ट जो हमारा टॉपिक था, लास्ट जो पॉइंट था 1.6 में, उसमें हमने यह जाना कि किसी भी संख्या अनुक्रम में नियम कैसे काम करता है और फॉर्मूलों से किसी भी पद की गणना कैसे की जा सकती है बिना पूरा सीरीज लिखे हुए, बिना पूरा पद लिखे हुए किसी एक पद का भी हम कैसे गणना कर सकते हैं फॉर्मूला का उपयोग करके। तो ये सारे चीज़ें हमने 1.6 में देखा। तो 1.1 से 1.6 तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा, उसका कंक्लूजन हमने देख लिया। अब है निष्कर्षतः। निष्कर्षतः क्या है कि यह अध्याय हमें यह समझाता है कि गणित की गहराई संख्याओं के पीछे छिपे तार्किक पैटर्न पैटर्न में होती है। इस पैटर्न को समझना हमारे गणितीय सोच को विकसित करना और जीवन की समस्याओं को सरलता से हल करने में मदद करना। तो हमने इस चैप्टर में यही चीज़ें जाना कि गणित का उपयोग सिर्फ संख्याओं के खेल के लिए नहीं, बल्कि संख्याओं के पीछे छिपे गहराई की तार्किक पैटर्न को समझने के लिए, और इस पैटर्न से हमारे गणितीय सोच को किस तरह से विकसित करें और गणितीय सोच को विकसित करके हम अपनी ज़िंदगी की, अपनी जीवन की समस्याओं को सरलतापूर्वक किस तरह से हल करें, किस तरह से ये हल करने में मदद करता है। तो इन दिस चैप्टर you have learned that mathematics is not just about numbers but about the patterns hidden within them. It is not only the game with the number, it also have the pattern hidden with them. There is some pattern that some rules and sequences that repeat logically, and how do we apply it in our real life, how to solve the problem in real life with the help of mathematics. So first of all, in point 1.1 we explored that what mathematics is and how it helps in reasoning, estimating and solving problems. And in 1.2 we identified simple and complex pattern within number sequence. Number sequence can be solved with a simple and the complex pattern. In 1.3 we learned how to represent this sequence using visuals and shapes. And in 1.4 we examined relationship between different number sequence. In 1.5 we recognized patterns in shape, colors and directions from real life surrounding. So how to solve the pattern according to shape, color, direction. And in 1.6, this is the last topic in this chapter, this is the last point in this chapter. To 1.6, then we understood how
rules work within sequences and how to use formula to find any term. Without retain the all terms, we can find any one terms easily. So in conclusion, all the topic that we will study in this chapter shows that the beauty of mathematics lies in the logic behind patterns. Understanding these patterns enhance our mathematical thinking and helps solve real life problems more efficiently. When we apply the mathematical thinkings, then we easily solve our real life problems easily and the life problems more efficiently. So this chapter we will understood about the maths and how to apply the mathematical rules and pattern. Let's now understand the summary of this chapter. अब आइए इस अध्याय का सारांश समझते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या, तो हम शॉर्ट में देखते हैं। तो गणित को पैटर्न की खोज और उनके अस्तित्व के स्पष्टीकरण के रूप में देखा जा सकता है कि गणित जो है वो पैटर्न की खोज से उनके अस्तित्व के स्पष्टीकरण के रूप में देखा जा सकता है। और गणित में पाए जाने वाले सबसे सामान्य पैटर्न को संख्या अनुक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संख्या अनुक्रम कहा जाता है। मैथमेटिक्स कैन बी सीन एज द डिस्कवरी ऑफ पैटर्न्स एंड एक्सप्लेनिंग देयर एग्जिस्टेंस। द मोस्ट कॉमन पैटर्न्स इन मैथ आर कॉल्ड नंबर सीक्वेंस। गणित में पाए जाने वाले सबसे सामान्य पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो संख्या अनुक्रम कहा जाता है। संख्या अनुक्रम के उदाहरण में घन संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, वर्ग संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं, घन संख्याएं और 2 की घातें शामिल होती है। तो संख्या अनुक्रम के उदाहरण में क्या क्या शामिल होती है? घन संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, वर्ग संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं, घन संख्याएं और 2 की घातें शामिल होती है। एग्जाम्पल इंक्लूड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, क्यूब नंबर्स एंड पावर ऑफ 2। सो ये सारी चीज़ें जो है संख्या अनुक्रम के उदाहरण में शामिल होते हैं। अब है कि संख्या अनुक्रम को आकर्षक और चित्रात्मक तरीकों से भी दिखाया जा सकता है। पहले ही मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी संख्या को आकर्षक और चित्रात्मक तरीके से दिखाते हैं तो बच्चे को अच्छे से समझ में आता है, उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उनके ब्रेन में अच्छे से पहले से ही बैठ जाता है, उन्हें हमेशा ये चीज़ें याद रहती है। तो संख्या अनुक्रम को आकर्षक और चित्रात्मक तरीके से भी दिखाया जा सकता है। जैसे विषम संख्याओं का जोड़ वर्ग संख्याएं देता है कि विषम संख्याओं का जो जोड़ है वो क्या देता है हमेशा? तो वर्ग संख्याएं देता है। जैसे 3 + 1 4, 4 क्या है? तो वर्ग संख्याएं, 2 का स्क्वायर है। उसके बाद 5 आप देख सकते हैं, तो इस तरह से वर्ग संख्याएं देता है। नंबर सीक्वेंसेस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड विजुअली लाइक हाउ द सम ऑफ ऑड नंबर्स फॉर्म स्क्वायर नंबर्स। चित्रों की मदद से संख्या अनुक्रमों और उनके बीच के संबंधों को समझना आसान हो जाता है। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप बेटर। आकार अनुक्रम गणित में एक और महत्वपूर्ण पैटर्न है। आकार जो है वो क्या है? तो अनुक्रम गणित में एक महत्वपूर्ण पैटर्न है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के आकार को शामिल कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि त्रिभुज, वृत्त,
हिमकण यानी कि स्नोफ्लेक जैसे दोहराव शामिल है। इस सब के दोहराव से हम पैटर्न बना सकते हैं और उस पैटर्न से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। शेप पैटर्न्स आर अनोदर की पार्ट ऑफ मैथ इन्वॉल्विंग रिपीटिशंस ऑफ ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड इवन स्नोफ्लेक लाइक डिज़ाइन। तो इस तरह के डिजाइन सब बनाकर हम क्या कर सकते हैं, तो पैटर्न कंप्लीट कर सकते हैं। इस सब का उपयोग करके पैटर्न बन सकता है। अब हम देखेंगे कि आकार और संख्या अनुक्रम मिलकर गणित को और भी दिलचस्प और उपयोगी बनाते हैं। तो जब भी हम आकार की बात करें, आकृति की बात करें, तो आकृति और संख्या का अनुक्रम मिलकर जो है गणित को और भी क्या करता है, दिलचस्प बनाता है, रोचक बनाता है और उपयोगी बनाता है। टुगेदर नंबर एंड शेप सीक्वेंस मेक मैथमेटिक्स more interesting and useful and also the joyful, because the students will be get better knowledge with the help of shape and numbers together sequence। जब बच्चे इस दोनों के साथ साथ के सीक्वेंस को देखते हैं तो वो उस चीज़ को और भी अच्छे से क्या कर पाते हैं, तो समझ पाते हैं। तो बताइए, क्या आपने कभी कोई ऐसा पैटर्न देखा है जो इससे मिलता जुलता हो? क्या आप कभी अपने बुक किसी और भी पिछले क्लास में या किसी भी बुक में ऐसा कोई पैटर्न देखा है जो आज हमने जो रूल पढ़ा उस रूल से मिलता जुलता हो? अगर आप ऐसा देखे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ हम पढ़े हैं, हम देखे हैं इस क्लास में। अपने क्लास का भी और बुक का भी नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपने कहाँ पे ये चीज़ें देखी थी और क्या आप इस तरह के पैटर्न को ईजिली सॉल्व अब कर पाएंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर में पैटर्न से रिलेटेड एक एक टॉपिक को अच्छे से देखा है। हैव यू एवर नोटिस्ड एनी सच पैटर्न अराउंड यू? टेल अस इन द कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा और क्या क्या समझा। तो इस अध्याय में हमें सिखाया कि अगर हम पैटर्न पहचानना सीख जाए कि हमारी सोचने की क्षमता, कल्पना शक्ति और समस्याएं सुलझाने की ताकत भी बढ़ सकती है। इसे हम अपनी रियल लाइफ में, वास्तविक ज़िंदगी में भी जोड़ के अपनी वास्तविक ज़िंदगी के समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी संख्या का डिजाइन को देखेंगे तो पूछिए खुद से, क्या इसमें कोई पैटर्न छिपा है? आप उसको ऑब्जर्व करके खुद में ही एक क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या इसके पीछे एक पैटर्न छिपा हुआ है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें, अपने रियल लाइफ की बात करें, वास्तविक ज़िंदगी की बात करें, तो बहुत जगह हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि घर के टाइल्स में, मम्मी के साड़ी के बॉर्डर में और बेडशीट में, बहुत सारे जगह ऐसे हमें पैटर्न्स देखने को मिलता है। तो जब हम ऐसे पिक्चर को देखेंगे तो हम खुद से एक क्वेश्चन करेंगे और खुद से ये चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रही है, कोई डिजाइन बन रहा है पैटर्न का या नहीं। तो अब है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं और अब आपसे एक छोटा सा चैलेंज, आप इसे समझिए या क्वेश्चन समझिए, जिसे आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कि नीचे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए इस अनुक्रम को देखिए, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25 वाट एंड वाट। हमने जो क्वेश्चन किया था, जो अभी तक हमने जो पढ़ा, उसमें हमने अगला एक पद सिर्फ फाइंड किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको अगला 2 पद फाइंड करने के लिए दे रही हूँ। कि पहला है 1, 4, फिर है 9, 16, 25। 25 के बाद डाइस और डाइस है, तो ये डाइस के जगह पे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स जो 2 दिया हुआ है उसके जगह पे क्या आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्योंकि हमने इस चैप्टर में ये इस चीज़ को देखा कि ये सारे जो है वो किसका है, तो स्क्वायर का, यानी कि वर्ग का सीरीज है, स्क्वायर का सीक्वेंस है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अब
आगे जो है 5 तक का स्क्वायर दिया हुआ है, आगे जो 2 डाइस है वो किस किस का स्क्वायर होगा, ये आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगली 2 संख्याएं क्या होगी और ये किस प्रकार का पैटर्न है। किस प्रकार का पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया कि ये स्क्वायर सीक्वेंस का पैटर्न बन रहा है, लेकिन आगे का जो 2 आंसर होगा वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मज़ेदार लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें और मिथिलानी टीचर सुप्रिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े रहिए तो आपको इस चैनल पे इससे रिलेटेड और भी वीडियो, इस चैप्टर से अगले चैप्टर का वीडियो और NCERT क्लास 6 से 8 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो इस चैनल पे आपको 1 बाय 1 मिलता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मिथिलानी टीचर सुप्रिया के साथ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।